नमस्कार सभी को मैं योगिता एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसने मेरे दिल को बहुत छुआ है। कहानी एक गांव की है। एक गांव में बहुत लोग रहा करते थे, खुशहाल जीवन जी रहे थे। एकाएक उस गांव में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, हाहाकार मच गया, मवेशी मरने लगे, अनाज की कमी हो गई। सब बड़ा परेशान दुखी हो गए। अब सबने सोचा भाई क्या करें, तो सबने सोचा कि भाई अब जो हमारे गांव का मुखिया है, सबसे सशक्त व्यक्ति है, हमारा महंत है, हम सब उसके पास चलते हैं। सब महंत के पास गए और महंत से बोला कि भाई अब आप ही हैं जो हमें इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। महंत ने भी बोला कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, कोई जादुई छड़ी तो मेरे पास है नहीं, मैं घुमाऊँ और बारिश हो जाए। अब हम सबके पास एक ही रास्ता है, हम भगवान से प्रार्थना करें और देखते हैं वो हमारी प्रार्थना कितनी सुनते हैं। सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने भी उनकी प्रार्थना सुनी और एक दूत को नीचे भेजा। दूत आया, दूत ने उन सबकी परेशानी सुनी और दूत ने बोला कि भाई अगर आप सब चाहते हैं तो मेरे पास इसका एक हल है। सब ने कहा भाई बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास हल है तो आप बताइए, आप जो भी कहेंगे हम करने को तैयार हैं। तो बड़ा खुश हुआ, जिम्मेदार लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और चाहते हैं उनके गाँव का भला हो। तो फिर दूत ने उनको बताया कि उन्हें क्या करना है। दूत ने बोला बस आप लोगों ने अपने घर से एक एक लोटा दूध का लाना है और उस दूध के लोटे को कुएं में डालना है। तो सब ने कहा कि ये तो बड़ा आसान तरीका है, बस एक एक लोटा दूध का कुएं में अगर हम डालते हैं, अगर बारिश हो जाती है तो भाई ये तो बहुत ही आसान तरीका है, हम सब करने को तैयार है। दूध बड़ा खुश हुआ और वहाँ से गायब हो गया। अब सब अपने घर से एक एक लोटा दूध का लाए और कुएं में डालने लगे। लेकिन दूध की एक शर्त थी कि जब आप कुएं में दूध डालेंगे तो देखेंगे नहीं, बस लोटे को लेंगे और ऐसे डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सबने वही किया, दूध का लोटा लिया और दूध को कुएं में डाला और आगे बढ़ गए। पर उनमें से एक व्यक्ति था जिसकी नीयत में थोड़ा सा खोट आया। उसने सोचा कि अगर मैं दूध ना डालूं कुएं में तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मेरा एक व्यक्ति के दूध ना डालने से बारिश नहीं होगी, बारिश तो तब भी होगी, तो क्यों ना इस दूध को मैं पी लूँ, दूध वैसे भी हमें मिला कहाँ है इतने समय से। यही सोचकर उसने दूध की जगह एक लोटा पानी डाल दिया और फिर अपने घर चला गया। सभी अपने अपने घर चले गए और सब आराम से सो गए। भाई कल तो बारिश होगी, हमारे गांव में हरियाली आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, बस यही सोचकर सब लोग सो गए। पर जब दूसरे दिन सुबह उठे तो क्या देखते हैं, बारिश तो हुई नहीं, बारिश तो हुई ही नहीं, आसमान पर सूरज है। सब फिर से परेशान, फिर महंत के पास भागे। फिर महंत से कहा कि भाई अब आप बताइए हम क्या करें, बारिश तो हुई नहीं। महंत ने कहा भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ, फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर से सबने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने फिर से दूत को भेजा। दूत आया और सब ने दूत से बोला भाई आपने तो कहा था कि एक एक लोटा अगर हम दूध का कुएं में डालेंगे तो बारिश हो जाएगी, और बारिश तो हुई नहीं। तो दूत ने बोला अगर आप सब ने एक एक लोटा दूध का डाला है कुएं में और बारिश नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो जाकर देखते हैं। सब ने कुएं में जाकर देखा तो कुएं में क्या देखते हैं, कुएं में सिर्फ और सिर्फ पानी था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कुएं में दूध डाला हो। ऐसा ही होता है, हम सब अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाते। हम सब यही सोचते हैं ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, उसने किया होगा, उसने किया होगा, यही सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए हम शायद परेशान रहते हैं क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते। अगर हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए और अपनी खुद की जिम्मेदारी ले तो शायद हमें ये परेशानियों का सामना ही ना करना पड़े। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका प्रोत्साहन मुझे आगे वीडियो बनाने को प्रेरणा देगा। थैंक यू।